चाहते हो आपकी जिंदगी ब्लेस हो, घुटनों में दर्द ना हो, पेन ना हो, कर्जे उतरे, सोना वापस आए, बच्चे शिक्षित हो, सारी चीजों के लिए जितनी भी आपकी परेशानी है, चाहे मैंने बोली है नहीं बोली है, लेकिन उसका यही हल दे रहा हूँ। आपने 2.5 घंटे रोज प्रभु को देने, समय का दशमांश पहला। दूसरा, अपनी नेक कमाई का दशमांश। जो दोनों दशमांश देगा तो ये बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां, सीकनेस, वीकनेस, डिप्रेशन, तनाव उसका हिस्सा नहीं होगा यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, मुझे भाई बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैंने नाम बोले थे कुछ, जो पहले नाम खड़े हो चुके थे, ठीक है। रवि, शंकर, सुजाता, निरुपमा, मोहिनी, इंदुलेखा, सुलेखा, चंद्रलेखा, ये वाले खड़े नहीं हुए। मोहिनी, इंदुलेखा, सुलेखा, चंद्रलेखा, नाम होगा तो खड़े हो जाना, ठीक है। ऐसे किसी को जानते होगे तो इंदुलेखा, सुलेखा, चंद्रलेखा, ठीक है। मोहिनी, ठीक है। रूपमती, रूपवती, कोई है तो जल्दी खड़े हो जाना, ठीक है। और प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, ठीक है। पूछो जल्दी से नाम, सिर्फ जो नाम बोले जा रहे वही पूछो, पूछो जल्दी। मोहिनी, तुम्हारी पति का नाम है, ठीक है। तो बंधन टूट रहे और प्रभु आजाद कर रहा है। हालेलुया। चलो ध्यान से, अब जल्दी जल्दी खड़े होना है। मम्मी बड़ी जल्दी याद आया। रूपाली, किसका नाम है? बहू का, ओके ठीक है। तुम पहली सास हो, बहू के लिए विश्वानी रिसीव कर रही हो, प्रभु की दया आ रही है। सुनो ध्यान से, अब जल्दी जल्दी खड़े होना। आखिरी सेशन की आखिरी विश्वानी, प्रभु आप सबको आशीषित करे। जिसको आंखों से संबंधित कोई रोग है, आंख में इंफेक्शन, आंख दर्द होती है, आंख से एक आंख से कम दिखता, धुंधला दिखता, वो लोग। जिनको कानों में खुजली होती है, कानों में दर्द रहता है, वो लोग, चाहे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, कोई भी, वो लोग खड़े हो जाओ। जिसको नाक में प्रॉब्लम है, नाक में खुजली होती है, नाक में इंफेक्शन आता है, डस्ट आती है, एलर्जी आती है, वो लोग। और बातें नहीं करनी, ये गल्ला करोगे फिर मैं अगली बार ही नहीं आना। जब बातें करोगे फिर मैं अगली बार नहीं आऊंगा। जिसके गले में इंफेक्शन है, गला दर्द होता है, सुनो, जिसके सर्वाइकल है, यहाँ गर्दन ऐसे घूमती नहीं है, पीठ में दर्द जाती है, नीचे तक दर्द जाती है, सर्वाइकल बोलते हैं इसको। किसी को सर्वाइकल है, ये आगे गले में दर्द होता है, गले में इंफेक्शन है, वो लोग खड़े हो जाओ, ठीक है। चाहे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, कोई भी है, ठीक है। जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दमा महसूस होता है, थोड़ा सा काम करते हैं सांस चढ़ जाती है, सीढ़ियां चढ़ते हैं सांस चढ़ जाती है, वो लोग खड़े हो जाओ। प्रभु ने मुझे बताया, ठीक है। और सुनो ध्यान से, जिसके चेस्ट पेन होती है, छाती में दर्द होता है, छाती भारी रहती है, वो लोग खड़े हो जाओ। जिसको किडनी संबंधित कोई रोग है, डॉक्टर ने बोला किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, या फिर किडनी का कोई लेवल कम बड़ा है, कुछ भी है, जिसको फैटी लीवर बोला है, लीवर का कोई बोला है, तो वो लोग खड़े हो जाओ। जिसको खाना अच्छी तरह से नहीं पचता है, वो लोग खड़े हो जाओ, ठीक है। और जिसको सिर दर्द रहता है, इधर साइडों पे, इस साइड में कोई भी पेन होता है, वो लोग खड़े हो जाओ। जिसके जबड़ों में दर्द होता है, दांतों में दर्द होता है, दांतों में इंफेक्शन है, वो लोग खड़े हो जाओ। आज जाना पड़ेगा, हाँ पकड़ा गया। इसको बहुत सारे रोग थे लेकिन आजाद हो रही है यहाँ से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिसको डिप्रेशन रहता है, डिप्रेशन, डिप्रेशन, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है बेटी? इससे पूछो, इसको क्या प्रॉब्लम रहती है बेटी, बताओ। इससे पूछो, कोई बात नहीं, आप बता दो। चेस्ट, छाती पेन होती है, और ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम? कोई बात नहीं। बड़फड़ के अलावा और कोई प्रॉब्लम? छाती दर्द के अलावा और कोई प्रॉब्लम? जीभ बाहर होती, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु छू रहा है। हालेलुया। और प्रभु आजाद कर रहा है डिप्रेशन, स्ट्रेस से, उदासी से।
और प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। क्या करना है? ये जितने लोग खड़े हुए हैं, आधे से ज्यादा चर्च खड़ी हुई है, आपके लिए एक हल दे रहा हूं मैं। पढ़ो इसको, आखिरी वचन प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 3रा वचन। शैतान कह रहा है अरे इसको भेद मत बताओ, मेरी छुट्टी हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय। वो देखो कैसे लोग ये करो, इसको कैमरे में लो, ये देखो, सुनो शांत, 1 मिनट बेटे, इनका फोन में लो, देखो वो कैसे सिर पकड़े हुए, वो देखो कैसे सिर पकड़े हुए। हालेलुया। इनको कैप्चर करो कि प्रभु की प्रेजेंस हमारे बीच में। आराम से पढ़ो इसको। क्या करना? आप फ्री होना चाहते हैं लोग? इस बीमारी से, कानों की, आंखों की, नाक की, जो भी, ठीक है, मैं सबसे बात भी कर पाऊंगा समय के हिसाब से, लेकिन आपकी समस्या का पहले मैंने हल दिया कि आपने समय का भी दशवांश देना है और नेक कमाई का भी दशवांश देना है, ठीक है। एक और बात बताने के लिए जा रहा हूँ। वो पता क्यों हंस रहा है शैतान? कह रहा ये लोग ना तो समय का दशवांश देते हैं, ना पैसे का दशवांश देते हैं, ये कहां से चंगे हो जाएंगे, और तुम बोल के चले जाओगे तब भी पूरा नहीं करेंगे, इसलिए वो हंस रहा है। लेकिन उसको बोलो, मैं आज से समय का दशवांश दूंगा। मैं आज से नेक कमाई का दशवांश दूंगा। हालेलुया। यीशु जिंदा है, शैतान शर्मिंदा है। हालेलुया। पढ़ो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 3रा वचन। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट। आमीन। वो पता क्यों हंस रहा है? आमीन कह रहा है ना तो ये लोग माई का हो गया है। जब बप्पा आ जाता है, यीशु बप्पा आ जाता है। क्या बोल रही है? यीशु को पुकार रही। अच्छा सुनो, मराठी भाषा पढ़ो 1 का 3। आप चाहते हो बीमारी से आजाद होने के लिए, ये दुष्टात्मा से जादू टोने से टैक्स से आजाद होने के लिए? मराठी भाषा पढ़ो प्रकाशित वाक्य 1 का 3। दोबारा से पढ़ो। या संदेशाचे शब्द वाचून दाखवणारा, ते ऐकणारे व त्यात लिहिलेल्या गोष्टी पाळणारे हे धन्य, कारण समय जवळ आला आहे। पढ़ो, माइक में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, बातें नहीं करनी। दीदी सुनो, क्या करना है? आजाद होना चाहते हो ना? हाँ पढ़ो। धन्य है वो व्यक्ति, ब्लेस्ड है वो व्यक्ति, क्या जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। अगर आप फ्री होना चाहते हैं, आपको वचन बाइबल पढ़नी पड़ेगी रोज। धन्य हो जाओगे आप बाइबल पढ़ के। मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था 2014 में, मरने के लिए जा रहा था, सारे पाप किए, गालियां निकालनी, शराब पीनी, गंदे लड़के, गंदी संगति, सब कुछ खत्म, बिजनेस जॉब खत्म, 25,000 की सैलरी को छू के आया था। गलत संगति के कारण 5,000 सैलरी रहेगी सेम कंपनी में। लोगों की सैलरी बढ़ती है, कहाँ 25,000 कमाने वाला 5,000 कमा रहा है। कारण क्या था? पाप, गलत संगति, दुष्ट आत्माएं। लोगों ने बोला तुम्हारे बेटे के ऊपर जादू टोना कर दिया है, लेकिन प्रभु ने फ्री किया कैसे? जब रोज बाइबल पढ़ी। हालेलुया। जब आप रोज बाइबल पढ़ोगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। अगर पढ़ना नहीं जानते तो दूसरा स्टेप है, धन्य वो व्यक्ति जो सुनते हैं। तो सुनो वचन, अगर पढ़ना नहीं जानते YouTube में सुनो, नहीं तो अपने बच्चों को बोलो, बच्चों बस दौरा जल्दी कंप्लीट हो। अगर कुछ लोग वचन पढ़ना नहीं जानते, अनपढ़ है, तो शर्माना नहीं, आप सुनो वचन, YouTube में सुनो, ठीक है।